तो आज की क्लास जरा शुरू करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में बच्चों मैंने मतलब कुछ आपको पिछली क्लास में नाम वगैरह बताए थे, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नेमिंग का पोर्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है रूल्स फॉर सर कैन यू प्रोवाइड मी नोट्स ऑफ चैप्टर 2। बेटा आपके पास ऑलरेडी एक फोल्डर है, आपके जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है ना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, उसको जरा कर लेना, ठीक है। अपने आप मतलब वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वहां पर सभी फोल्डर्स का है, नॉट ओनली चैप्टर 2, जितने भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो सबके नोट्स हैं वहां पर, ठीक है। तो भाई करें जरा चर्चा शुरू। तो पीयूष जी ने तो इनफैक्ट गूगल ड्राइव का लिंक भी भेज दिया है। सर सेकंड चैप्टर तो मेरा अच्छे से हुआ रखा है। अरे बहुत सही, ये बच्चा बढ़िया है। गूगल ड्राइव इज ऑसम। बस पढ़ लो अब। चलो भाई 7:02 हो चुके हैं, जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। और रूल्स फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एली साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, बड़ा ही सिंपल सा सरल सा छोटा सा पोर्शन है। कोशिश करूंगा आज ही आज मैं इसको खत्म करूं, कल की क्लास के लिए ना टालूं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एली साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एली साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या है भाई एली साइक्लिक कंपाउंड? तो देखो एली साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, मतलब एक बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स जब पढ़ाए थे, तो हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी हैं, ठीक है। एक कैटेगरी थी एलिफेटिक कंपाउंड, है ना, एलिफेटिक कंपाउंड, और एक कैटेगरी थी एरोमेटिक कंपाउंड। ये बात आपको याद होगी, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड की एक कैटेगरी थी। तो जब हम एलिफेटिक कंपाउंड को, ध्यान से सुनना बच्चों, जब एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं, हम ये मान लो कंबाइन करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ में, तो वहां से अपने को मिलता है एली साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये देख लो जरा, एलिफेटिक का एली, साइक्लिक का पूरा साइकिल आ गया, और इससे आपका क्या बोलते हैं एली साइक्लिक बन गया, ठीक है। पढ़ रखा है तुमने, कुछ नहीं है ये, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो कि ये क्या चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। यहां पर अमाइंस के आगे तो बता दो भगवान। बेटा मैंने अभी अभी बोला कि पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद अमाइंस के आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने यही तो बोला, मैंने मना नहीं किया, पहले इसको पढ़ लो उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। उसको वहीं छोड़ दो, वो बड़ी छोटी सी चीज है, एक बार में टेबल बना के भी खत्म हो सकता है। और जितने करा दिए उससे ये मान के चलो 90% कवर हो चुका है, हार्डली 2-3 और बचे हैं। खैर अब यहां तक अगर समझ में आया तो देखो कुछ कंपाउंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये कंपाउंड है, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, मैं तुम्हें कंपाउंड दे रहा हूं, तुम मुझे नाम दो, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। अरे तुम तो यार बता ही नहीं रहे। बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स को कहते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन को कहते हैं प्रोपेन। बहुत बढ़िया। तो यहां पर कंपाउंड का नाम क्या आ गया, प्रोपेन आ गया, बहुत सही, प्रोपेन। ये ओपन चेन थी, 3 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड था, बोले तो बढ़िया एलिफेटिक था, ठीक है। अब मैंने 3 कार्बन ही रखे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रखा, लेकिन मैंने उनको एक क्लोज रिंग, बोले तो साइकिल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन फर्क क्या आ गया यहां पर कि इस बार तुम्हारे वो 3 कार्बन एक साइक्लिक चेन में, ये साइक्लिक रिंग में अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब आप इस कंपाउंड को पढ़ रहे हो तो इसका जो जनरल नेम होना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये पढ़ाया गया है ना, एक मिनट रुको जरा, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर एक और हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक और हाइड्रोजन, और यहां पर भाई 2 हाइड्रोजन। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो 3 कार्बन बोले तो प्रोप, ठीक है ना, प्रोप, ठीक है। उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। लेकिन
क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है तो इसके नाम के आगे बस साइक्लो चिपका दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ गया, साइक्लोप्रोपेन। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, अगर आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तो इनके लिए बच्चों जो नाम इनका लिखा जाता है वो होता है साइक्लो, ये तो अलग ही बन गया कुछ, साइक्लो एल्केन, ठीक है। क्या नाम होता है इनका, इनका नाम भाई होता है साइक्लो एल्केन, ठीक है। ये एक बात हो गई, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं ये कंपाउंड लिखूं आपके सामने एक, अच्छा एक बात और सुनो, साइक्लो एल्केन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर याद है ना, साइक्लोप्रोपेन का ऐसे बनवाया था, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं साइक्लो ब्यूटेन बनाओ, ठीक है, अपनी कॉपी पे ट्राई करो, वो यहां सामने स्क्रीन पे मत देखना, ठीक है। मैं कह रहा हूं साइक्लो ब्यूटेन बनाओ, तो क्या करोगे भाई, 4 कार्बन लोगे, ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, एन बोले तो सिंगल बॉन्ड, और इन चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर आपने क्या करा, ये देखा कि इनके 4 बॉन्ड तो पूरे ही नहीं हुए, तो पूरे करने के लिए आपने यहां पर टू हाइड्रोजन ली, ठीक है, हर कार्बन पे लगा दिए, ये लो। और अगर आप इसका बॉन्ड लाइन बनाओगे तो ये लो, एक स्क्वायर बॉक्स बना दो, बन गया बॉन्ड लाइन। समझ में आया, नाम क्या है, नाम तो खैर लिख ही दिया मैंने, साइक्लो बटेन, ठीक है। चलो भाई जल्दी से इसको नोट करो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तुम्हारा साइक्लो बटेन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। बटेन नहीं बोलना, याद है ना, बटेन मत कह देना इसको, ब्यूटेन। पैरेललोग्राम जैसा बनाया, गलत है प्रियांशी, गलत है, गलत है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नोटेड, ओके। चलो भाई, हम तुम्हें दोबारा कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, तुम हमें फटाफट से नाम दो। सर जो आप बोलते हो वही हम याद कर लेते हैं, बटेन मत याद करना, ना ना ना, बटेन मत याद कर लेना बच्चों, बटेन कुछ नहीं होता, ब्यूटेन होता है, ठीक है। लो अब मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, तुम फटाफट से जरा एक काम करो, उनका नामकरण करो जल्दी जल्दी। अब तो क्या ही है, अब तो जी चैंप हो गए। ये लो, करो नामकरण करो फटाफट से। पॉपकॉर्न वाले की आवाज आ रही है, हाँ हमें भी आ रही है। आप हमें कंपाउंड दो, हम आपको उनका नाम देंगे। दे दिया हमने कंपाउंड। बस 2 बच्चों ने नाम दिए अभी तक। ठीक है ऋषभ, बहुत सही। चलो भाई, अब मैं जरा इनका नाम लिख रहा हूँ बच्चों कंपाउंड का, ठीक है। फटाफट से आप लोग देखोगे, इतना टाइम मेरे ख्याल से काफी था, ठीक है। तो पहले केस में आ जाओ फटाफट से। पहला केस यहाँ पर क्या कहता है भाई, ये 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 कार्बन, दैट टू साइक्लिक, तो साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, 5 कार्बन तो पेंट, और एन साइक्लोपेंटेन, खत्म बात।
ये सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसको वही दो तरीके से नाम लिख सकते हो, या तो इसका नाम लिखो साइक्लोहेक्स, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो या तो कोई बच्चा चाहे तो वनीन लिख ले, या फिर अगर इसको साइक्लोहेक्सीन भी लिख दिया तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इधर आ जाओ जरा, तो यहां पर भी क्या होगा, साइक्लो 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 ब्यूट डाइइन, बताया था ना, साइक्लो ब्यूटा डाइइन बनेगा ये। ठीक है ना, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो साइक्लो ब्यूटा डाइइन, याद है ना, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आता है तो एल्का बन जाता है, तो वही बना दिया। इधर आ जाओ जरा, ये क्या होगा, साइक्लो पेंटा डाइइन। ठीक है, साइक्लो पेंटा डाइइन, और लास्ट में क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा भाई पहला रूल। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास में कोई एल्केन गिवन है, अगर तुम्हारे पास में कोई एल्केन गिवन है तो क्या करेंगे, उसके नाम के आगे, मतलब साइक्लिक है तो बस साइक्लो लगा दो, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा पहला केस हो गया। अब यहां तक अगर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया प्रशांत, अगर यहां तक अगर समझ में आ गया तो अगला रूल ये कहता है, अगला रूल ये कहता है कि भाई अभी तक क्या है, जैसे ये जो कंपाउंड है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये मैंने यहां पर भाई बनाया एक हेक्सेन, पेंटीन उसको क्यों नहीं करते आप, आई एम टॉकिंग अबाउट शेम, अच्छा पेंटीन यूज क्यों नहीं करते, तो यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, अब क्या, एक मिनट, हाँ, अब इस कंपाउंड का नाम बताना है। ठीक है, समझ रहे हो, अब इस कंपाउंड का नाम बताना है। देखो, पहली बात तो ये कि मान लो ये कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, जो साइक्लिक है, साइक्लो एल्केन है या एलिफेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या करते हैं भाई, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको भाई नंबर 1 मार्क कर देंगे। पहली बात तो ये सुन लो। ठीक है, लेट्स से ये फंक्शनल ग्रुप G1 लगा है, ठीक है, और इधर कहीं पर एक फंक्शनल ग्रुप G2 लगा है, तो अब आप इसको नंबर करोगे। देखो, अगर सिर्फ G1 होता, अगर सिर्फ G1 होता तो नंबर 1 2 3 4 5 6 करो, या फिर आप इसको 1 2 3 4 5 6 करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां पर इस कार्बन पर अगर लगा दिया होता एक फंक्शनल ग्रुप G1, तो बच्चों थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि फिर आप इसको ऐसे नंबर नहीं कर सकते कि आपने 4 यहां पर 5 लिख दिया और इधर 6 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप भाई छोटे नंबर यूज करोगे, समझ रहे हो ना, तो ये वाले नंबर हटा दो, ये वाले नंबर हटा दो, और नंबर कौन से यूज होंगे भाई, इधर वाले 3 4 5 6। कुछ नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल की तरह बात चल रही है। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल की तरह कहानी चल रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पर मैं दो कंपाउंड आपको दे रहा हूं, दो कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, जरा इनका नाम बताओ। पहला ये रहा, इसका नाम बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, और दूसरा ये रहा, जरा इसका नाम बताओ फटाफट से मुझे। ये लो, इन दोनों का नाम बताओ फटाफट से, क्या होगा, जल्दी करो। और सिंपल कंपाउंड है दोनों, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो वैसे तो सही नाम बता रहे हो सारे के सारे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जल्दी से देखो, पूरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, नाम में वैसे ही अपने आप हो जाता है, एक ही मैसेज को 4 बार भेजने से बेटर है थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो हल्का सा। ठीक है, वैसे ही शायद सही नाम आ जाता है इसका। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, कंपाउंड का नाम क्या होगा, पहले वाले केस में भाई ब्रांच है मिथाइल, और किस कार्बन पे लगी है, नंबर 1 कार्बन पे, तो ये हो गया 1 मिथाइल
ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बिना किसी गैप के, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बिना किसी गैप के। अब देखो भाई जरा, और पूरा ध्यान देना भाई, जो पिछला जिन्हें समझ नहीं आया वो सभी फोकस करें। अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 मार्क कर दूं, तो इसको नंबर करने के दो तरीके हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको नंबर करूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑब्वियसली येलो वाला जो मेथड है वो नंबर दे रहा है अपने को, ध्यान से देख लो जरा, 1 and 5, और जो ग्रीन वाला है वो अपने को दे रहा है 1 and 3। तो ऑब्वियसली ये लोएस्ट लोकेंट्स हैं, और अगर ये लोएस्ट लोकेंट्स हैं तो यही सही है, समझ गए, यही सही है। तो अगर इस कंपाउंड का मैं नाम लिखूंगा तो क्या होगा, 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। होपफुली ये बात अब समझ में आ गई होगी। रिस्पॉन्ड करो फटाफट से बच्चों, अगर इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ। बस इत्तू सा था, ये तो बड़ा इजी था। मैं खामा का सोच रहा था कि ये क्या है, तो मैं भी तो वही कह रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है इसमें। नहीं, साइक्लो स्टार्टिंग में नहीं लगाते बेटा, ब्रांच के नाम के बाद लगाते हैं। साइक्लो पेरेंट है, साइक्लो पेरेंट है, साइक्लो ब्रांच के नाम के बाद नहीं लगाएंगे। नहीं वैभव, मैं नहीं सोच रहा बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोई डैश नहीं आएगा, पूरा नाम लिखा जाता है, कोई डैश नहीं आएगा। मैंने कभी नहीं बताया कि 2 लेटर के बीच में डैश आएगा ऋषभ, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, तो बोलना भी नहीं है और लिखना भी नहीं है। चलो भाई, अब यहां तक बच्चों समझ में आ गया, तो अगले केस पे चलते हैं। पहले रिस्पॉन्ड करो अगर इतना क्लियर हो गया तो। यहां तक समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। ये लो, अब ये एक्चुअली रूल नंबर 1 था जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया ना, इसको आप रूल नंबर 1 की तरह कह सकते हो कि अगर आपके पास में क्या बोलते हैं कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका जो नेम है वो कैसे लिखते हैं, साइक्लो एल्केन उसको बोल देते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लो एल्कीन, और अगर ट्रिपल है, ट्रिपल हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ ट्रिपल हो सकता है, तो उसको साइक्लो एल्काइन कह देंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इतना अगर आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट जो केस अब यहाँ पर आएगा, यहां से जो अगला केस निकल कर आएगा वो ये है। मैं अगेन एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा ये बात भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रूल रटने में टाइम खराब होता है। देखो, 2 कंपाउंड में लिख रहा हूं, ठीक है, और तुम्हारी नॉलेज चेक करते हैं। तुम जरा नाम बताओ, ये लो, एक तो ये है, इसका नाम बताओ, दूसरा, लो बच्चों, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। इसे कह लो ए और इसे कह लो बी। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है जो खैर आपका नॉर्मली जो स्ट्रेट चेन होती है उसमें पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि कैसे होगा। चलो भाई करके दो। 1 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही नाम आ रहे हैं भाई आप लोगों के। चलो कोई नहीं, पहला वाला तो ऑलमोस्ट सभी का सही है, पहले वाले में दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को डिस्कस कर लेंगे। हैं, अच्छा प्रशांत ये सेकंड का है, ठीक है ठीक है। ये प्रियांशु, ये क्या लिखा है भाई तुमने, डाई इथेन, ये डाई इथेन क्या होता है। बहुत अच्छे। अब देखो भाई जरा,
पहले वाले का नामकरण करते हैं जल्दी से। तो जहां से भी नंबर करो उसको, जैसे यहाँ पे अगर आपने 1 मार्क कर दिया तो 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई इसको अगर इसको 1 मार्क कर दूं तो मैं यहाँ से 2 3 4 5 6 चला जाऊं। आई गेस सब कहेंगे व्हाइट वाला करेक्ट है ना। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये होगा 1 2 डाइसाइक्लो वेट वाई डाइसाइक्लो 1 2 डाई इथाइल 1 2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जरा बच्चों इधर इस नाम पर आते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, भाई आप में से अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, लेकिन कोई नहीं, मैं बस देख रहा था कि कितना दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे सही से। तो दो तरीके थे, पहला क्या है 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा यहां पर क्या था जिसको मैं येलो से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें जिन बच्चों ने ये जो आपका येलो नंबर्स हैं इनको यूज किया वो सही है, जिन्होंने ग्रीन यूज किया वो भाई गलत है, ठीक है। क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है, हमने ये 10 बार पढ़ा है अभी तक की नेमिंग में, कि भाई अगर आपके पास में दो ऐसे ग्रुप लगे हों या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट लगा हो जिनको किधर से भी नंबर करो सेम लोकेंट अगर मिल रहा हो, जैसे कि अगर ग्रीन वाले नंबर्स को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई 1,2। अगर आप येलो वाले नंबर्स को देखो तो क्या है भाई फिर से 1,2। तो हम उस प्रेफरेंस में जाते हैं, हम उस लोकेंट को यूज करते हैं जहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर में आने वाले ब्रांच को छोटा लोकेंट मिलता हो। तो ये 1 2 सही है, इधर का 1 और 2 गलत है। होपफुली ये सब समझ गए। अब नाम कैसे लिखोगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो काफी बच्चों का आंसर सही था, काफियों का गलत भी था, ठीक है। तो बताओ यहां तक क्लियर हुआ सबको? चलो भाई बहुत अच्छे। अब यहां तक बेटा कंसेप्ट नहीं, नाम चाहिए था पूरा, कंसेप्ट थोड़ी बताना था। क्वेश्चन को समझो और उसके हिसाब से आंसर करो। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया, तो अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर आप लोगों के समझ में अगर आ चुकी है तो ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उस पर दिमाग दौड़ाओ। ये लो, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, ये लो, यहाँ एक CH3 लगाए, एक CH3 यहाँ पर लगाए, और यहाँ पर लगाए भाई तुम्हारा CH2CH3। चलो भाई इस कंपाउंड का नामकरण करो, भाई जल्दी बताओ। ओके प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु ने सबसे पहले बता दिया। चलो ठीक है, सही है गलत है इसकी चर्चा भी करते हैं, ठीक है, बहुत सही, शाबाश। क्या बात है, बहुत सही। अब बच्चों यहाँ पर तुम सभी ने एक ही आंसर दिया है, ठीक है, सब एक ही आंसर दे रहे हैं, तो ठीक है। अब जरा इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखो जो ये आपने अभी करा है, जिस हिसाब से बच्चों आप लोगों ने इसका नामकरण करा है, उसके हिसाब से आपने क्या लिखा है कि भाई यहाँ पर आएगा नंबर 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और दूसरा 3 भी यहीं आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको लोकेंट क्या मिलते हैं, 1 1 1 3 3, ठीक है।
लेकिन अगर मैं इसको नंबर ऐसे कर देता 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे लोकेंट क्या मिलते 1 1 3। ठीक है, तो इस बात पर आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि अल्फाबेटिक ऑर्डर तब लगता है जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, यहां पर ब्रांचेस 2 हैं और यहां पर क्या बोलते हैं सिर्फ एक ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर 133 बच्चों गलत है। समझ गए? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं आपको इस कंपाउंड को दूं 1 2 3 4 5, यहां मैं लगा दूं CH3, यहां लगा दूं CH3 और यहां लगा दूं मैं C2H5। चलो इधर भी थोड़ा सा इसको C2H5 कर देता हूं, नहीं तो फिर नाम गलत आएगा। ये मैं इधर भी भाई कार्बन मैंने बढ़ा दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस कंपाउंड का नाम बताओ। यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैं अब ठीक है, अब सब ठीक है। ठीक है, तो इसको कहां से नंबर करते थे? इसको इधर से ही तो नंबर करते थे 3 4 5, क्योंकि अगर इधर से नंबर किया तो 3 4 5 तो मिलेगा, लेकिन 3 5 5 मिलेगा, और इधर से नंबर करेंगे तो 3 3 5 मिलेगा। तो ये जो अल्फाबेटिक ऑर्डर की कहानी है, ये जो अल्फाबेटिक ऑर्डर की कहानी है, ये तब तक वैलिड है, ध्यान से सुन लो, अल्फाबेटिक ऑर्डर की कहानी बच्चों तब तक वैलिड है जब तक हमारा लोकेंट रूल नहीं टूट रहा है। जहां लोकेंट रूल टूट रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वहां पर दफा करो इस अल्फाबेटिक ऑर्डर को, लोकेंट को पकड़ लो। समझ गए? समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर अगेंस्ट जा रहा है लोकेंट के, तो हटाओ साइड अल्फाबेटिक ऑर्डर को, कुछ नहीं करना अपने को अल्फाबेटिक ऑर्डर से, फिर नाम को, सॉरी लोकेंट को पकड़ो। बात समझ में आती है? अब देखो जरा यहां पर क्या होगा। इस बेसिस पर अगर मैं इस कंपाउंड का अब नाम लिखूं तो ये नाम बनेगा 3 इथाइल 1 1 डाई, डाई का डी छोटा, डाई का डी छोटा, डाई मिथाइल। ठीक है, साइक्लो, साइक्लो क्या, पेंटेन। ठीक है, ये इसका करेक्ट नेम होगा। ठीक है, और ये 1 इथाइल, जो आप सभी ने आंसर किया, बट कोई नहीं, तुम्हें कौन सा कंसेप्ट पता था पहले, मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि शायद थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन ये तो सोच कैसे लिया, मेरी हिम्मत कैसे होगी ये सोचने की दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे। खैर, तो यहाँ पर ये में ये लिखते जाना, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला कंसेप्ट तब लगाओ जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो और लोकेंट बिल्कुल सेम हो। यहाँ लोकेंट सेम नहीं है, यहाँ पर इस केस में लोकेंट सेम नहीं थे। जो आपका, हेलो, अभी आवाज आ रही है सही सबको? हेलो, बोलो, हेलो, हिस, ए, हेलो। चलो ठीक है, अब सही आ रही है ना? हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये लोकेंट वाला रूल, लोकेंट वाला रूल भाई प्रायोरिटी पे रहेगा और अल्फाबेटिक वाला बाद में। कहीं पर अगर लोकेंट बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो अल्फाबेट से जाओ, अदरवाइज जो अतिका, हेलो, तो जो छोटा लोकेंट देगा हम भाई उसको अपनाएंगे, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे। बताओ समझ गए? अगर समझ गए तो बताओ, एक और क्वेश्चन रेडी है वो दे देता हूं। कुछ कह ही नहीं रहे तुम लोग तो। यस सर, अब गलती नहीं होगी नेक्स्ट। ओके, दीजिए सर, क्वेश्चन दे दो। ठीक है, दीजिए क्वेश्चन। यस सर, क्लियर सर। ओके सर, यस सर, क्वेश्चन लो सर। लो भाई करो उसको। लो भाई इस कंपाउंड का नाम बताओ। बेटा लोएस्ट सम कोई रूल ही नहीं होता मेरे, ये मैंने आपको पिछली पिछली क्लास में भी बताया था, लोएस्ट सम कोई रूल ही नहीं होता।
ये रूल ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, बहुत पहले मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को, क्या बोलते हैं जो आपका ये बताया था मैंने क्वेश्चन में कि जब आप लोगों को क्या बोलते हैं कहीं पर भी कंफ्यूजन हो लोएस्ट लोकेंट में तो ऐड कर लो, तो ऐड कर लो, लेकिन ये कहीं लिख मत आना पेपर में, ठीक है। इसी को लोएस्ट सम कहते हैं जो गलत है, ठीक है। ये रूल हट चुका है, लेकिन इतना है कि तुम्हारे लेवल पे इवन जेई मेंस तक के लेवल पे ये कहानी अप्लाई हो जाती है, गलती नहीं होती है, लेकिन कभी भी कहीं लिख मत देना, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो चुकी है कहानी अब। प्रशांत इथाइल की स्पेलिंग ठीक कर लो, और नाम गलत है अब भी। बहुत बढ़िया। प्रियांशु नुमान सही है, मिरन सही है, साक्षी सही है, प्रियांशी सही है, आकांक्षा गलत है, ऋषभ सही है। अच्छा कृष, क्या कर सकते हैं, अब कंपाउंड बनते ही आ रहे हैं। अक्षत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, सही है तुम्हारा भी, लेकिन इथाइल की स्पेलिंग ठीक कर लो। अरियन तुमने आंसर ही कहाँ दिया बेटा? प्रशांत गलत है, अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखो। समर्पित गलत है, प्रियंका सही है। चलो भाई, बहुत आंसर मिल गए। अब जरा इस कंपाउंड को देखते हैं। पहली बात तो ये कि हाँ अरियन सही है। पहली बात तो ये कि भाई इस कंपाउंड में थोड़ा सा पूरक गलत है, थोड़ा सा जरा भाई ध्यान दो इस चीज पर, ठीक है, कि यहाँ पर आपने ये देखा कि दो तो ब्रांच लगी हुई है मिथाइल की, ठीक है, तो एक लिखने वाले सारे गलत हैं, ठीक है। फिर जरा इनको नंबर करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको इधर से नंबर करता हूं 1 2 और 3, या इधर से भी अगर मैं नंबर करूं इस तरफ से तो भी 1 2 3 मिलेगा, तो कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लोकेंट क्या मिल रहे हैं भाई, 1 3 3। लेकिन अगर मैं इसको नंबर इस तरफ से करता 1 2 3, बोले तो ऐसे नंबर अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को लोकेंट मिल रहे हैं 1 1 3। तो जब यहां पर मुझे लोकेंट छोटे मिल रहे हैं तो मैं इसे क्यों लूंगा, कोई उस केस में ये क्यों ले, वो ना ले, बताना जरा। तो इस बेसिस पर अब अगर इस कंपाउंड का नाम मैं लिखूंगा तो नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल, ठीक है ना, 3 इथाइल 1 1 डायमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। लो साहेब, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो समझ में आया तो बताओ, और अब मैं जरा यहां से आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। समझ आया, बहुत सही। चलो भाई, अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो जरा एक अगले रूल पर चलते हैं। सर गलती से गलती हो गई, गलती से गलती मत करो, पिटाई हो जाएगी, आंसर सही नहीं दे रहे हो। और ये डाई ट्राई का तो ध्यान रखो, ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। डाई ट्राई मतलब पाप है, घोर पाप है। अब अगर इस लेवल पर आकर तुम में से कोई भी बच्चा डाई ट्राई में गलती कर रहा है तो बस बहुत गलत कर रहा है। चलो भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड दे रहा हूं, जरा उसका नामकरण करो, पहले समझ लो। देखो एक जैसे ये मैंने यहां पर क्या किया, इधर ये साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पर भाई एक आर ग्रुप लगा रखा है। आर बोले तो मैंने क्या कर रखा है, आर बोले तो एल्काइल चेन लगा रखी है, एल्काइल चेन लगा रखी है, मतलब कार्बन चेन लगा रखी है ना, कार्बन चेन लगा रखी है। अब अगर बच्चों ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है हमें, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ कार्बन इस गिवन केस में नंबर ऑफ, अच्छा एक बात बताओ पहले तो जरा मुझे, यहाँ पर जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, जरा बताना रिंग में कितने कार्बन है। वाह,
बहुत सही उज्जवल, बहुत सही, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने क्वेश्चन पूछकर। मैं सच बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे का अवार्ड दूंगा मैं इसे। यहां पर एक बात बताना, कितने मिथाइल ग्रुप हैं उज्जवल, कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तुम ही बताओ जरा। उज्जवल कितने मिथाइल ग्रुप हैं यहां पर, उज्जवल बेटा बोलो। सर दूसरे चेन में ही है, हैं? कहना क्या चाह रहे हो उज्जवल, मैं समझ नहीं पा रहा। कौन सी दूसरी चेन? इस कंपाउंड का, अगर इस कंपाउंड का आप बॉन्ड लाइन बनाओगे, बॉन्ड लाइन तो ऑलरेडी है, अगर इसका स्केलेटल बनाओगे तो यहां पर ये एक कार्बन इधर है, एक कार्बन यहां लगा हुआ है, दो कार्बन की चेन इधर है, इसे हम इथाइल कहते हैं। उधर लगे हुए ग्रुप्स को हम मिथाइल कहते हैं। और दो मिथाइल अगर लगे हुए हैं तो तुम ही बताओ जरा, इसे मैं क्यों ना कहूं डाइमिथाइल, बताना, बताओ। सर वो एक तो चेन में ही है ना, जहाँ पे आपने 1 मार्क कर रखा है उसे थोड़ा गिनेंगे। बेटा किसे तुम चेन कह रहे हो, ये तुम्हारा कोई चेन नहीं है, ये तुम्हारा कंपाउंड है, उस पर ये दो ब्रांच हैं और ये इधर एक ब्रांच है, तीन ब्रांच है यहाँ पर। चेन तो साइक्लिक कंपाउंड खुद है। तो फिर सर नंबरिंग कैसे की गई है वो समझ में नहीं आया, ये कौन आप, सी नंबरिंग की गई है? ये आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें यस मैंने सर। इस कार्बन पे ये वाला, ये देखो जो बड़ा होता जा रहा है, इस कार्बन को मैंने नंबर 1 मार्क किया है। फिर अच्छा। ये वाला कार्बन 2 है, इस कार्बन को 3 मार्क किया है, इसके बाद में ये नंबर 4 है। तो पहले पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं CH3 तीसरे पर लगा हुआ है CH2CH3। ठीक है, अब बताओ कोई हाँ दिक्कत? हाँ सर, फिर वो वहां पे वो लिखा हुआ था ना 1, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। वो बेटा मैंने ये बताया था कि आप इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ऐसे अगर जाओगे तो कैसे नंबर करोगे। हाँ ठीक है सर। चलो भाई, बहुत सही। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था उस चर्चा को जरा थोड़ा आगे लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आप सबसे ये पूछा था कि भाई इसमें साइकिल में रिंग में कितने कार्बन है, तो आप सबने कहा 4, बहुत सही। तो नंबर ऑफ कार्बन इन, अगर एल्काइल चेन, ध्यान से सुनना, अगर एल्काइल चेन में, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 4 अगर रहेंगे, अगर लेस देन इक्वल टू 4 रहेंगे तो साइक्लिक रिंग, रिंग इज ऑलवेज साइक्लिक, क्या बोल रहा हूं मैं, इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन बोले तो इसका नाम लास्ट में आएगा। तो अगर मान लो ये कंपाउंड, मैं 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने पहला कंपाउंड लिखा और अब चाहो तो इसका नामकरण फटाफट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहां पर दूसरा कंपाउंड लिखा, इधर मैंने बच्चों ये यहां पर क्या बोलते हैं तीसरा कंपाउंड लिखा, और यहां पर क्या बोलते हैं मैंने ये तुम्हारे सामने चौथा कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। जरा इनका फटाफट से ए, बी, सी और डी, इनका जरा नाम भेजो फटाफट से, क्या नाम होगा इनका, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बोलो फटाफट इनका नाम क्या होगा। अरिहंत, नाम 4 कैसे होगा? हाँ प्रशांत सही है, बहुत बढ़िया। तो पहले का नाम प्रशांत ने कहा है 1 मिथाइल, एक मिनट, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे का नाम क्या नाम है, प्रशांत कह रहा है, लेकिन प्रशांत अपनी स्पेलिंग कभी ठीक नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। खैर, 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इधर आ जाओ, ये क्या बनेगा भाई, 3 कार्बन है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो 1 प्रोपाइल साइक्लो
साइक्लो ब्यूटेन, और लास्ट वाले का क्या होगा, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। बताओ भाई, समझ गए? बताओ ये रूल क्या कहता है, समझ गए? जल्दी बताओ कि अगर तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे पास कंपाउंड गिवन है, जो तुम्हारे पास कंपाउंड गिवन है, उसमें अगर एलिसाइक्लिक रिंग के अंदर जितने कार्बन हैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये तो 4 वाला केस है, ठीक है ना। कल को अगर दूसरा कोई केस आ गया तो भूल जाओगे, 4 वाले याद रख के बैठे हो तुम तो देखो, नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन एलिसाइक्लिक रिंग इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल चेन, ठीक है, मतलब एल्काइल चेन में जो कार्बन है वो क्या रहे, एक मिनट ये उल्टा नहीं लिख दिया, नंबर ऑफ कार्बन इन, हाँ सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एल्काइल चेन, देन एलिसाइक्लिक रिंग considered as क्या, पेरेंट चेन, ठीक है। अब मैं इस बेसिस पे तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और उसका आंसर करना फटाफट से, जल्दी बताओ, इसको नोट करो फिर बताओ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एलिसाइक्लिक चेन में, बच्चों ध्यान से सुन लो, मेरी बात सुन लो फिर से, कोई नहीं मैं रिपीट कर देता हूं, अगर तुम्हें कुछ एरो वेरो का कंफ्यूजन हो रहा है ना तो उसको अपनी तरफ से ठीक से लिख लेना। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इन एलिसाइक्लिक रिंग इज, हाँ उल्टा ही हो गया, ये उल्टा ही हो गया, सच बात है, ये ऐसे लिखना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ऊपर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो लग रहा है, हाँ इसको चेंज कर लो बच्चों, सिंबल को, वो उल्टा लग गया, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इन एलिसाइक्लिक रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल चेन, देन एलिसाइक्लिक रिंग इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन, ठीक है, ये लिखना था, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर कुछ कंपाउंड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। बताओ फटाफट, नोटेड, बहुत सही, चलो भाई आ जाओ। उल्टा नहीं सर, आपने ऊपर वाला देख के नीचे भी सेम साइड का बना दिया था, हाँ मे बी, बट उल्टा ही तो हो गया वो। चलो भाई अब जरा इसका नामकरण करो फटाफट से, नामकरण मत करो, पहले तो ये बताओ, 3 कंपाउंड में तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, आप लोगों ने बताना है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, किस में साइक्लोहेक्सेन पेरेंट माना जाएगा? लो भाई ये बता दो, इनमें से किस में साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट कंसीडर करेंगे? बहुत बढ़िया, अति का गलत आंसर है, अक्षत सही है, साक्षी सही है, अंजन सही है, अंजन आंसर इनकम्प्लीट है, ना ना ना, बहुत बच्चों का गलत है, सही है सही है सही है, बहुत बच्चों का आंसर सही है, काफी बच्चों का लेकिन गलत भी आ रहा है बीच बीच में, ठीक है, शायद कार्बन काउंट करने में गलती कर रहे हो। अब जरा देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन एलिसाइक्लिक रिंग में ज्यादा या बराबर हो आपके एल्काइल चेन के, वहां पर एलिसाइक्लिक रिंग को पेरेंट माना जाता है। पहले वाले केस में आप लोगों ने ठीक से शायद काउंट नहीं करा, 3, 4, 5 और 6, पहले वाले केस में जो आपका ये कार्बन चेन है, ठीक है, जो ये एल्काइल चेन है, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 6 कार्बन है, समझ रहे हो, इट हैज 6 कार्बन। और यहाँ पर आपका जो ये एलिसाइक्लिक रिंग है, इसके पास भी भाई 6 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हुआ,
साइक्लोहेक्सेन को आप पेरेंट कंसीडर करोगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट कंसीडर किया जाएगा। अब जरा इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 7, भाई रिंग में कार्बन ज्यादा है, बी में तो यहां पर क्या है 7 कार्बन है, जबकि रिंग में काउंट करना 1 2 3 4 5 और 6 ही कार्बन है। तो क्या साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट मानोगे? जी नहीं। आगे आओ, यहां पर 1 2 3 4 5, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? पेरेंट कंसीडर होगा। समझ में आया? बताओ जल्दी। और अगर ये समझ में आया तो इन कंपाउंड की नेमिंग करो फटाफट से। चलो नेमिंग करो जल्दी से। अच्छा एक चीज और बता देता हूं यहां पर, ताकि नेमिंग गलत ना हो। अब जिसके कार्बन ज्यादा वही पेरेंट चेन मानी जाएगी, ठीक है। करो अब नाम लिखो, जिसके कार्बन ज्यादा उसको पेरेंट चेन माना जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों करो जल्दी से अब। प्रियांशु पहले 2 सही है, सेकंड गलत है। और बच्चों कोशिश किया करो कि अपना आंसर एक ही मैसेज में टाइप करो, मैं पढ़ नहीं पाता, फिर गड़बड़ हो जाती है। कुछ पढ़ लेता हूं, कुछ समझ नहीं आते किसकी बात कर रहे हो। प्रशांत गलत है, समर्पित सही है, श्रुति सही है। हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूं, जिसके कार्बन ज्यादा वो पेरेंट। पूरक सही है, ऋषभ तीनों सही। क्रॉस इसलिए कर रखा है वैभव, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में से किस में क्या बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट मानेंगे, तो ए में मानेंगे, सी में मानेंगे, बी में नहीं मानेंगे, इसलिए क्रॉस कर रखा है उसे। अक्षत पहले 2 सही है, पहले फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है। प्रियांशी सेकंड गलत है, इवन सारे ही गलत है प्रियांशी आपके। चलो भाई अब जरा नामकरण करते हैं इन कंपाउंड्स का और देखते हैं क्या होगा, ठीक है। काफी सिंपल सा था यार, पता नहीं इतना टाइम तुम लोगों ने क्यों ले लिया, और वो भी गलत गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। पहले वाले में तो दिक्कत ही नहीं है। नाम क्या होगा इसका? 1 एल्काइल बोले तो हेक्साइल, ठीक है, हेक्साइल। अब आधी जनता ने साइक्लो ही उड़ा दिया, पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो, साइक्लो उड़ा ही दिया, हेक्साइल हेक्सेन बना दिया, साइक्लो कहां चला जाएगा भाई, बताना। ये 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, उड़ा ही दिया, हटाओ साइड करो। आगे आओ भाई जरा, 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की अगर चेन है तो यहां देखना जरा, इधर क्या होगा, यहां पर ये 6 कार्बन है, तो 1 साइक्लो एल्केन होता है ना ये, तो अगर ब्रांच में जाएगा तो एल्काइल नहीं बन जाएगा, तो 1 साइक्लो हेक्साइल, 1 साइक्लो हेक्साइल हेप्टेन, 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। अब जरा इधर आ जाओ, तो 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। इसका तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा था ये क्या है, 1 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इतना सा था। बताओ भाई क्या दिक्कत थी इनमें, क्यों ये नाम गलत हुए? ये तो बहुत गलत हुआ, इन नामों को गलत कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? इन नामों से इतना डरोगे तो ऑर्गेनिक कैसे करोगे? अब बताओ कोई दिक्कत, और नहीं है दिक्कत तो और क्वेश्चन दूं मैं। सेकंड रॉन्ग है शायद, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है सेकंड में। बताओ भाई क्यों रॉन्ग है शायद, ये समझाइए जरा, कौन सा बालक है ऋषभ, क्यों गलत है, क्या गलत है, समझाओ जल्दी से। अच्छा तुम अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई यहां तक अगर समझ में आ गया बच्चों, तो कुछ और कंपाउंड है, जरा इनका नामकरण करो फटाफट से, ये लो फटाफट से।
1 हेक्साइल साइक्लोहेप्टेन। अरे बहुत सही श्रुति, बहुत बढ़िया बेटा। ये बताओ जरा, ये जो यहाँ पर जो चेन है जिसको आप पेरेंट मान रहे हो, ये 7 कार्बन चेन है बेटा, ये कहाँ से आपको साइकिल नजर आ रही है? ये आपको कहाँ से साइक्लिंग नजर आ रही है? हमें भी दिखाओ जरा। ठीक है, तो क्यों लगाऊं मैं साइक्लो, बताओ। चलें आगे, चलो ठीक है। अब जरा इन कंपाउंड का नामकरण करो। किसको कहो? ए, ये बी, इधर लिख लो सी, सी नीचे लिख लो, चलो कोई नहीं। लो बताओ। सर उसने गोल गोल बना दिया होगा चेन को। बताओ बच्चों, इनका नाम बताओ फटाफट से। ओहो ओहो, जल्दी नहीं बताओगे? हाँ, टाइम लोगे, टाइम। सर साइक्लिक रिंग सर्कल क्यों नहीं होती? बेटा हर साइकिल सर्कल नहीं होती है, ठीक है। कुछ साइकिल ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत दुनिया के गम सहे हैं, तो बेचारी सर्कल रह ही नहीं पाई, वो ऐसी बन गई। क्या करें अब बताओ, दुख तो है हमें भी इस बात का, लेकिन क्या कर सकते हैं। नाम तो वैसे सही आ रहे हैं यार बहुत बच्चों के, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ जो कर रहे हैं वो ये कि सबके आगे 1 1 1 1 1 लगा रखा है। जहां पे 1 नहीं भी लगना है वहां पे भी 1 1 1 1 1 लगा रखा है। ये थोड़ी बात समझ नहीं आई। चलो भाई, अब मैं जरा इनका नामकरण कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम का आज पता ही नहीं चला, 8 बज गए, बताओ हद हो गई। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि जो पहला तुम्हारा कंपाउंड है तुम्हें उसका नाम लिखना था, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है पहले भी, ध्यान से सुनो, ठीक है, इस बात पे जरा गौर फरमाओ। ये ब्रांच में ब्रांच का केस था, सब के सब 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन लगाकर खुश हो रहे हैं। ये कोई नहीं देख रहा कि वो ब्रांच में ब्रांच का केस है। अब यहां पर क्या होगा, जब इस कंपाउंड का नाम लिखोगे तो भाई पहले तो इसको कार्बन नंबर 1 मार्क करो, उसको 2 मार्क करो, उसको 3 मार्क करो, तो नाम क्या बनेगा? और ये तुम्हारा है ही पोजीशन नंबर 1, तो 1 ब्रैकेट बंद करो, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। फिर क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? बताओ जरा। जिनका यही था वो बिल्कुल सही है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ब्यूटाइल प्रोपाइल, अरे ओहो ओहो, गलतियां पकड़ रहे हो, गलतियां। ये लो, प्रोपाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और बताओ। हाँ साक्षी, बिल्कुल सही है। हाँ वैभव, कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। टू ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, जो क्यों नहीं होगा, मैं मना नहीं कर रहा, होगा 100% होगा, ये मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मैं बिल्कुल IUPAC के रूल लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो बताओ आगे चलूं। और 2 ब्यूटाइल ये शो करता है, और उसको भी ब्रैकेट में रखना, खुले में मत छोड़ना, ठीक है। वो ये शो करता है कि ब्यूटाइल के क्या बोलते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं सेकंड कार्बन है उस पर हेक्सेन लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जरा यहां से आगे आ जाओ अगले केस पर।
तो भाई 5 कार्बन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो केस अभी करा है। ये क्या होगा, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसको देख लो जरा, इसका नाम बताना जरा सी वाले का। तीसरे वाले का नाम बताओ। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर हाँ सही है, वैसे तुम लोगों का आंसर ठीक ही आ रहा है, कोई गलती कर तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई जो आपकी ओपन चेन है उसमें 5 कार्बन है, जबकि जो साइक्लिक एली साइक्लिक चेन है उसमें 4 ही कार्बन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये इस बार आपका ब्रांच है, पेरेंट नहीं है। ठीक है ना, और पेरेंट कौन हो गया, फिर ऊपर वाली चेन हो गई। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बनेगा, 3 साइक्लो ब्यूटाइल और पेंटेन। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया इतना जल्दी बताओ। तो 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ये भाई हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आप समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ए वाला नहीं आया प्रियांशी, एक बात बताओ फिर से सुनो जरा, यहां पर ये भी तो ब्रांच, अच्छा बहुत बढ़िया का, शाबाश बेटा बहुत सही। मैंने अभी अभी पीछे बताया कि ये जो आपका साइकिल है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, इसको पेरेंट तब मानते हैं जब इसके अंदर कार्बन या तो तुम्हारे क्या बोलते हैं बराबर हो जाएं एल्काइल चेन के, या उससे ज्यादा हो जाएं। मुझे ये बताओ क्या ये बराबर हैं या ज्यादा हैं? आंसर है नहीं, उसमें सिर्फ 4 कार्बन है। ठीक है, और जो ऊपर ब्रांच लगी हुई है जिसे आप ब्रांच की तरह देख रहे हो उसमें 5 कार्बन है। ठीक है, और अगर उसमें 5 कार्बन है तो वो पेरेंट नहीं बन गया, बताना जरा। और पेरेंट के तीसरे कार्बन पर भाई एक साइक्लोपेंटाइल लगा हुआ है, दिक्कत क्या है? तो 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन। बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो। चलो भाई, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, अगर इतनी बात क्लियर हो गई सभी को तो ठीक है। और अब एक दो कंपाउंड और दे रहा हूं, जरा उनका नामकरण करो। ठीक है, एक छोटी सी बात और सुन लो। ठीक है, अगर कभी सर आपकी कब पता नहीं चलता। अच्छा, तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो केस है वो इतना सा है कि अगर ब्रांच चेन में, ध्यान से सुनना जरा, अगर ब्रांच चेन में, ठीक है, जो आपने ब्रांच चेन लगा रखी है, ठीक है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, then it is considered as the parent chain. Irrespective, so irrespective of the number of कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स, समझ में आया? जल्दी बताओ। कार्बन एटम अब ज्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता। सर ए वाले के साइकिल में 6 कार्बन है, फिर भी वो 3 कार्बन वाले अपने पेरेंट क्यों ली, जिससे वो ब्रांच में ब्रांच वाला केस हो गया। प्रियांशी बेटा ये क्वेश्चन डांट खाने वाला है। मैंने यहां पर अगर इसको पेरेंट लिया होता तो मैं लास्ट में ये बताओ ये साइक्लोहेक्सेन क्यों लिखता? पेरेंट का नेम लास्ट में आता है या नहीं आता? अगर मैं यहां पर ये केस लिख देता कुछ ऐसा, ठीक है, और मान लो यहां पर ये चेन कुछ इस तरीके की प्रेजेंट है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आप ब्रांच में ब्रांच वाला केस देखते हो तो जो आपके मेन चेन से
कार्बन अटैच होता है उसको नंबर 1 मार्क करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में फिर भाई लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोपाइल लिखा, ठीक है, उस पर एक मिथाइल लगाए तो 1 मिथाइल लिखा, और ये पूरा का पूरा ब्रांच कहां प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा ब्रांच प्रेजेंट है कार्बन के साइक्लोहेक्सेन के पहले कार्बन पर, और इस वजह से मैंने उसके आगे एक 1 लिखा है। समझ में आया? वो ब्रांच में ब्रांच है, मैंने कभी उसको मेन चेन नहीं माना, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हुआ, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो कुछ अब नाम दे रहा हूं, जरा इन कंपाउंड का नाम लिखो फटाफट से। ये बात याद रखना कि अगर ब्रांच चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड या फिर क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप उसमें आ गया, तो उस टाइम पर उस ब्रांच को या ओपन चेन को हम क्या करते हैं, ओपन चेन को भाई हम पेरेंट चेन मानते हैं, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो या ज्यादा हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लो भाई जरा नामकरण करो कंपाउंड का फटाफट से। लो बताओ इस कंपाउंड का नाम। अच्छा एक बात और बता देता हूं, एक बात मैं और बता देता हूं, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। जो तुम्हारा ये एलिसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, शायद आप लोगों ने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो अभी सुन लो। एलिसाइक्लिक रिंग का जो प्रेफरेंस होता है, ठीक है, वो मल्टीपल बॉन्ड से कम रहता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से कम रहता है प्रेफरेंस। करो फटाफट से अब इसका नामकरण। बहुत सही, सही नाम आ रहे हैं भाई, नहीं सही नाम नहीं आ रहे हैं। साक्षी ये प्रोप 2 क्या कर रहा है भाई? हाँ बाकियों के काफी सही आ रहे हैं, देखो, हाँ सही है। ये देखो जरा, यहां पर क्या लिखा है, अगर मैं ये बोलता हूं कि हमारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें एलिसाइक्लिक रिंग का प्रेफरेंस, ये मैंने क्या बोला था, जो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से एलिसाइक्लिक रिंग की जो प्रेफरेंस है बच्चों वो क्या है, वो तुम्हारी कम होती है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस कम तो लोकेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लार्जर लोकेंट ऐसे लिख दो। तो जब मैं इसको नंबर करूंगा तो 2 तरीके हैं, 1 2 3 बोलो, 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला सही माना जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जिसकी प्रेफरेंस कम है उसको छोटा लोकेंट मिल रहा है, जो हमारे उसूलों के, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको यूज करके अब इसका नाम लिखेंगे। तो क्या नाम होगा, 3 साइक्लो हेक्साइल, फिर प्रोप 1 इन। बताओ समझ में आ गया, प्रोप 1 इन। सर मेरा मैसेज आ रहा है, हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारा मैसेज आ रहा है। बताओ क्लियर हुआ? मैंने सिद्धांत कहा है, सिद्धार्थ नहीं कहा, मैंने सिद्धांत बोला था, आपने बुलाया। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बताओ अगला क्वेश्चन दो फटाफट से। चलें चलें आगे चले, जल्दी बोलो।
चमक गया सर, आई एम ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत सही। बड़े चलो, चलो भाई बड़े चलते हैं। साक्षी बेटा एक क्या लिखा है? आई आई यस सर। खैर आओ जरा, अब जरा अगला कंपाउंड में दे रहा हूं आप लोगों को, उस पे जरा फोकस करो। ये लो सर, थोड़ा आराम करते हैं। बिल्कुल अभी आराम ही करेंगे बेटा, 10 मिनट की बात हो रहा है हार्डली। ये लो, इस कंपाउंड का नामकरण करो फटाफट से। हाँ ये लो यार, मैं तो बेटा सारी क्लासेस में मजे ही ले रहा होता हूँ। जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हैं, तब तक सब सही है। यार एक मिनट रुको, कुछ चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। यार रहने दो, चलो ऐसे ही आंसर कर लो। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये कुछ नहीं था, ये सब गलत है। ये 1 2 3 4 5 मुझे नहीं पता क्या होता है, अपने आप करो। हाँ वो टाइपो एरर हो गया होगा ऑब्वियसली। अरे उसने गलती से वो यस सर के आगे वो गलती से आई आई टाइप हो गया 2 बार, और कुछ नहीं था। करो जल्दी से नाम, मतलब नाम बताओ उस कंपाउंड का, फटाफट करो। ठीक है, पहली बात तो ये जितने भी 1 साइक्लो वाले हैं ना, सब गलत हैं। 1 साइक्लो वाले सारे गलत हैं। हाँ साक्षी सही है, और प्रियांशी आपने भी सही लिखा है, बहुत बढ़िया। मिरन हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन नहीं नहीं दिक्कत है, बिल्कुल है, बहुत दिक्कत है मिरन, ठीक करो उसको। ऑक्सो नहीं आएगा, नहीं ऑक्सो आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पहले लिखा है ना इसलिए आ जाएगा, सही है। हाइड्रोक्सी क्यों आएगा? ऑक्सो ठीक है, हाइड्रोक्सी नहीं आएगा। चलो भैया, अब जरा मैं इस कंपाउंड का समर्पित बेटा मिस कर गया शायद मैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ। आप लोग जरा देख लो। तो पहली बात तो ये मिलेंगे, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इतना करने के बाद में अगर मैं इस कंपाउंड का, अगर इस कंपाउंड का मैं नाम लिखता हूं, तो देखो नाम क्या आएगा। इसी को लिख लेते हैं सबसे पहले। ये क्या है? 5 साइक्लोपेंटाइल, 5 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये क्या है? 5 कार्बन है, तो पेंट, ठीक है। और 4th कार्बन पे क्या है भाई? इन, तो इन। और लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? सेकंड पे 2 ओन। ये लो, फिर से सुन लो भाई, नाम ही तो है, उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो क्या लिखा है? 5 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, पेंट 4 इन 2 ओन, ठीक है। बताओ इसमें कोई भी किसी को दिक्कत है तो? ठीक है, और अगर ये समझ में आया तो जरा 1 2 मैं और दे रहा हूं, उनका जरा नामकरण करो फटाफट से। नहीं लिख सकते रितिका, नहीं लिख सकते सर, वो आई आई वाई को एनहांस करने के लिए था। ओके ठीक है, तो यहां तक बच्चों अगर समझ में आ गया तो फटाफट बोलो। अगला क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें, जल्दी बताओ। क्लियर है ना? किसी के दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो वो पूछ सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कीटो ऑक्सो यूज किया था, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जैसा मैंने कहा था कि कोशिश हमेशा ये करो कि जो ग्रुप तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाए, मतलब जिसकी प्रेफरेंस हाईएस्ट हो कंपाउंड में,
उसका सफिक्स यूज करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर सफिक्स यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहां पर ये जो तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप है इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा, साइक्लिक कह रहा हूं, कीटोन जो है उसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा थी, इसलिए मैंने उसको लिखा। सर मेरा चेक कर लीजिए बेटा, अब तो सामने लिखा है। अच्छा तुम्हारा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सही है सही है सही है। धन्यवाद अतिका। चले आगे, बताओ अगला अगला क्वेश्चन दो, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो। सर मेरा भी। चलो ठीक है, ये लो। अब जरा इस कंपाउंड का नाम लिखो। एक्चुअली नेम कम एक रूल ही है, लेकिन मैं तुम्हें वही रूल बताता जा रहा हूँ, साथ ही साथ नेमिंग के क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ, ताकि यार ये जल्दी हो जाए थोड़ा, ठीक है। ये लो, इस कंपाउंड का जरा नाम बताओ। बताओ। अच्छा यहाँ पे 2 CH2 भी लगा देता हूँ। बताओ इसका नाम। मैं क्या, अच्छा अच्छा, अभी यहां पर एक रूल बता देता हूं, इससे पहले आप लोग गलती करो। अगर मल्टीपल रिंग्स आर प्रेजेंट, इफ मल्टीपल रिंग्स आर प्रेजेंट, then if multiple rings are present, अगर यहां पर मल्टीपल रिंग्स प्रेजेंट है तो क्या होता है, देन कार्बन चेन दैट इज एल्काइल चेन इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन, ठीक है, कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन। लिखो भाई नाम। सही है साक्षी, बहुत बढ़िया। ये लो, जिन बच्चों ने इसको कर लिया वो इसको भी करो भाई फटाफट से। ये लो। यार नाम तो सही लिख रहे हो तुम लोग, लेकिन ये 1,3 अरिहंत कहां से आ रहा है? अक्षत और ब्यूटाइल, हाँ नाम सही है, लेकिन ये 1,3 क्यों आ रहा है? 1,1 वाले बच्चे सही है, 1,3 वाले सारे गलत हैं। 1,3 क्यों आ रहा है भाई? तीसरा कार्बन कौन सा दिख रहा है? मुझे तो यहाँ पे एक ही कार्बन दिख रहा है। 1,3 दिखाओ जरा, मुझे भी, मुझे दिख नहीं रहा 1,3। वन की तो चेन है, तो क्या लिखोगे? अगर 1,1 लगा रहे हो तो 1,1 डाई साइक्लो ब्यूटाइल, डाईसाइक्लो डाईसाइक्लो ब्यूटाइल मीथेन, ठीक है, समझ में आया? ये क्या होगा? 1,1 डाईसाइक्लो ब्यूटाइल मीथेन, ठीक है, ये कंपाउंड का नाम होगा। अब जरा पीछे आ जाओ, यहां पर देख लो, इसको भी जरा नंबर कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यहां पर भी मल्टीपल प्रेजेंट है। तो ये लो, 1 2 3 4 4 5, सॉरी 5 कार्बन है, 5 कार्बन है बीच में, तो किधर से भी नंबर करो जहां से तुम्हें अच्छा लगता है। तो 1 2 3 4 और 5, तो नाम क्या होगा? 1,5 डाई साइक्लोप्रोपाइल, है ना? क्या बनेगा? डाईसाइक्लोप्रोपाइल बनेगा, प्रोपाइल। और फिर क्या लिखोगे? 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। बताओ भाई, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ?
ठीक है, एक कंपाउंड का नाम और लिखो फिर, अगर यहां तक समझ में आ गया तो। चलो एक कंपाउंड का नाम और लिखो फटाफट से। लो भाई, इसका नाम बताओ। फर्स्ट वाले का नाम ये लिखा है मेरे सामने, इसी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये रहा 1,1 डाइसाइक्लो ब्यूटाइल मीथेन, ये लिखा हुआ है सामने। प्रियांशु सही है, बस आपने, आकांक्षा सही है, नाम टाइप गलत किया है, बाकी सब सही है। प्रियांशी सही है, साक्षी हाँ सही है, अर्नव अच्छा प्रीवियस स्लाइड अक्षत, श्रुति, अतिका सही है, ये लो। अरिहंत सही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, क्या बात है। प्रियंका सही है, कॉमा लगा लेना बस पेपर में। चलो भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। होपफुली यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सभी इस आंसर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे दे ही नहीं रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं बैठकर, लेकिन जो दे रहे हैं 10-11 उन्होंने सही आंसर किया है बिल्कुल। तो एक ही कार्बन है, तो 1 1 1 और 1, 4 बार 1, 4 ग्रुप हैं सेम टू सेम, तो टेट्रा। ग्रुप क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, तो ये भी बात ठीक है। और एक कार्बन से क्या निकल कर आता है, मीथेन, तो जी ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 5 हो गए मतलब, अच्छा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर बच्चों क्या बोलते हैं, कंपाउंड खत्म, और आज की सभा भी खत्म होती है इसके साथ, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों के आंसर ठीक है तो उसको प्रैक्टिस करना, बस यहीं तक थी आज की सभा। अब अगली क्लास